नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का अ, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f इक्वल टू आर बाई टू या r इक्वल टू 2f। उसको सिद्ध करना है हम लोग को कि f इक्वल टू आर बाई टू क्या होता है या r इक्वल टू 2f किस तरह से होता है। तो सीधा सा बात है कि अवतल दर्पण में आपने जो पढ़ा होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। आपका चित्र क्या दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे एक कोई आपतित किरण जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश का किरण, ठीक है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकल रहा है एवी, और एवी जो है वो क्या है, अवतल दर्पण से टकराकर वो मुड़ जा रहा है। तो मुड़ जा रहा है, मुड़ने का जो फोकस से होकर गुजर रहा है, ये क्या एफ मतलब ये फोकस हो गया, ठीक है। तो ये फोकस जो हो गया, ये फोकस, और ये पी का मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी शॉर्ट एफ, यानी छोटा स्मॉल एफ में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एफ यहाँ पे फोकस दूरी हो गया, और यही जो पीसी हो गया, पीसी पीसी क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या हो जाता है। वक्रता त्रिज्या यानी जो अवतल दर्पण का जो गोलाई होगा उसमें से जो हम लोग इसको कट करेंगे, यानी जो सी जो है वक्रता केंद्र है, और ये एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण का जब दो भाग करते हैं हम लोग तो ये इसका जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो ये वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी आर, ठीक है। आर मतलब त्रिज्या हो गया। तो वही बताना है कि जो ये आर जो है ना, टोटल सीपी जो है वो क्या है, फोकस दूरी का फोकस दूरी का दुगुना है, यानी आर जो है, ये आर जी क्या है 2f, यानी फोकस दूरी का दुगुना है। या इस तरह से कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का आधा है, यानी आर बाई टू है। यानी एफ इक्वल टू आर बाई टू करना है और आर इक्वल टू 2f करना है। तो इस तरह से हम लोग को सिद्ध करना है। किस तरह से सिद्ध करेंगे, तो पहले हम लोग एक अवतल दर्पण ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक अवतल दर्पण ले लिए, ठीक। तो इसका नाम दे दिए हम लोग क्या, एम एम डैश। एक एम एम डैश क्या, छोटा द्वारक वाला अवतल दर्पण है, ठीक है। छोटे द्वारक मतलब उसका बहुत ही, ये ध्रुव और ये किरण, ध्रुव और किरण के बीच बहुत कम दूरी है, यानी बहुत ही कम दूरी है। ध्रुव यानी ए बी जो आपका किरण निकल रहा है वो, और ये पी जो है ध्रुव, यानी पी और बी के बीच का दूरी एकदम कम है, बहुत कम। उसी को हम लोग छोटा द्वारक का अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे पी क्या हो गया, आपका ध्रुव हो गया। मतलब जो जो चीज़ है वहाँ यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे। तो एक अवतल दर्पण ले लेंगे, और अवतल दर्पण का नाम क्या है, एम एम डैश है, जिसमें पी क्या है, ध्रुव है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। यानी जो गोलीय दर्पण का जो दो भाग किए हम लोग, उस भाग में जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वही अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। या उत्तल दर्पण भी होता तो उसका वक्रता केंद्र हो जाता। तो चलिए, तो आज तो हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण सिद्ध करें कि f=r/2 होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा गया हुआ है, और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी आपको ये पूछ दिया जाए, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो ये क्या हो गया, पीसी वक्रता त्रिज्या हो गया आर, और एफ क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, फोकस बिंदु हो गया। एफ क्या हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया। एफ क्या है यहाँ पे, फोकस बिंदु है। और पी एफ यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया। और ए बी यहाँ पे क्या है, आपतित किरण है। ए बी क्या है, ए बी आपका यहाँ पे आपतित किरण है, ठीक। तो ए बी आपका आपतित किरण है। मैंने पहले इसलिए लिख दिया है कि वो आपको ज़्यादा लंबा वीडियो न मिले, ठीक है। तो ए बी आपतित किरण है, मतलब कोई प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए कि सूर्य के किरण, सूर्य का प्रकाश से ही मतलब प्रकाश का एक किरण है ए बी, ठीक है। सूर्य से ही एक किरण निकल रहा है, प्रकाश का एक किरण निकल रहा है ए बी। तो ए बी क्या हो गया, एक अवतल दर्पण पे जाके टकराया, टकराया और ये क्या हो गया, सॉरी, अवतल दर्पण टकराया और ये टकरा कर फोकस बिंदु से होकर गुजर गया, फोकस बिंदु से होकर गुजर गया, ठीक है। फोकस बिंदु से होकर गुजरा। अब उसके आगे देखते हैं अब क्या करना है। चलिए, तो चित्र में क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है एक आपतित किरण है, ठीक है। चित्र अभी देखे हैं आप लोग, आपतित किरण है जो दर्पण के अक्ष के समांतर आपतित होती है।
मतलब ए बी जो है, ये जो अक्ष है, ये क्या हो गया आपका, ये अक्ष हो गया, ये वाला जो है ये क्या हो गया आपका, अक्ष हो गया। तो अक्ष के समांतर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, मतलब आपतित हो रहा है। आपतित किरण मतलब क्या हो गया कि आने वाला किरण, किसी स्रोत से जो आ रहा है किरण ना, उसी को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण अवतल दर्पण में जाके टकराया और वो फोकस बिंदु से होकर गुजरा, यानी परावर्तित हो गया। तो ये जो किरण जो परावर्तित हो रहा है, वह परावर्तित मतलब टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसे पढ़े होइएगा आप ये वाला कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक सतह होता है, एक कोई सूर्य से, मान लीजिए कि सूर्य से क्या हो रहा है, दूर से कोई किरण आ रहा है समतल सतह, इस सतह पे, और सतह से टकरा कर क्या होता है, वो मतलब जिस माध्यम से वो चला रहता है उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। यानी हवा में वो सूर्य का किरण आया हुआ होता है और उसी माध्यम में सूर्य का किरण होता है और आपके आँख के पास में जाकर ये दिखता है, मतलब आपके आँख पे ये होता है। और इसी के बीच में एक अभिलंब होता है, पढ़े होइएगा। तो अभिलंब होता है, तो आने वाले किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और ये जो है आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो वही बात है यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, वही हम लोग यहाँ पे अभिलंब डाल दिए हैं, एक क्या कर दिए हैं, एक अभिलंब डाले हुए हैं इसको, ये आपका अभिलंब डाला हुआ है। तो अभिलंब डाला हुआ है तो आप सीधा इससे भी देख सकते हैं कि जो आने वाला किरण के बीच का जो है वो कोण क्या हो गया, आई हो गया, मतलब आपतन कोण हो गया। और ये जो आर जो है वो क्या हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो परावर्तन कोण हो गया। तो वही बात है कि अब हमको जो जो चित्र में लिखा हुआ है उसी को हम लोग को लिख देना है कि एक ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से टकरा कर क्या हो गया, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो दर्पण फोकस बिंदु एफ से गुजरती है और सी बी को मिलाने पर रेखा सी बी जो है वो दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब का काम करती है। हाँ बिल्कुल, अभिलंब का काम करती है। जैसा कि चित्र में आप देख भी रहे हैं कि ये जो सी बी जो है आपका वो अभिलंब का काम कर रहा है। और अभी हम बता भी दिए हैं आपको कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आई आई बराबर हो गया, मतलब यानी जो ए बी जो कोण है, सॉरी यहाँ पे जो ए बी सी जो कोण है, ए बी सी जो कोण है वो आपतन कोण हो गया। और कोण पी हाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको सी बी एफ लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पर ए बी सी क्या है, आई आपतन कोण है, और कोण सी बी एफ क्या है, आर परावर्तन कोण है। चलिए, तो हो गया। अब परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ। बिल्कुल, परावर्तन का नियम यही भी है, था ही परावर्तन के नियम में ये था ना। यहाँ पे एक अभिलंब होता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो वही वाला नियम से हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं कि कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। आई क्या है, आपतन कोण है, और आर क्या है, परावर्तन कोण है। पुनः रेखा ए बी तथा सी पी समांतर है। पुनः रेखा ए बी तथा सी पी समांतर है। आप चित्र में देख भी लिए हैं, चित्र में देखे हैं ना आप कि ये ए बी देखिए, ये ए बी और ये सी पी, ठीक है, मतलब एक तरह का एक ए बी और सी पी क्या है, समांतर रेखा ही ना है, इस तरह से समांतर रेखा ही है सी पी। ये ए बी किरण हो गया और ये सी पी यानी समांतर कोण हो गया, और सी पी मतलब समांतर रेखा के ही ना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो क्या होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये पढ़े होइएगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ऐसा पढ़े थे ना, समांतर जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसका जो ये एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण हाँ एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो चलिए आइए, तो ये बात समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलिए,
तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या हो जाएगा, ए बी सी और बी सी एफ बराबर हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, अभी अभी बताया है, देखे नहीं है आप यहाँ पे। चलिए, मतलब ये ए बी सी और ये आपका बी सी एफ, ये वाला, ये बी सी एफ यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इस चित्र में भी हम लोग दे दिए हुए हैं कि ये कोण आई इस कोण आई के बराबर है। तो ए बी सी बी सी एफ के बराबर हो गया, बिल्कुल बी सी एफ के बराबर हो गया ना। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक चित्र बना ही देते हैं बार बार। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, रफ स्केच कर देते हैं यहाँ पे। चलिए हो गया। यहाँ पे एक समांतर किरण जा रहा है, ए बी जा रहा है, जो टकरा कर ये फोकस से होकर गुजर जा रहा है, ठीक है। ये पी था आपका, ये बी था, ये ए था, ये था, और ये इसमें एक केंद्र था, जो केंद्र से यहाँ पे क्या था, ये वक्रता केंद्र था, इसको फोकस दूरी माने थे और इसको पूरा को त्रिज्या माने थे। चलिए, त्रिज्या माने थे, और ये आपका कोण आई था और ये कोण आई इसके बराबर था, क्योंकि ए बी सी और बी सी एफ कोण बराबर है, बराबर है। तो ये कोण आई, ये कोण आई इसका कोण आई के बराबर हो गया, और ये आर हो गया। चलिए, ये इसी टाइप का फिगर था। तो चलिए, तो ये बी सी एफ यानी कोण बी सी एफ को, कोण बी सी एफ को हम लोग सी एफ, अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ से ये सी एफ, ठीक है, सी एफ, और कोण सी बी एफ मतलब एफ बी, कोण सी बी एफ मतलब एफ बी। अरे मतलब बी सी एफ को हम सी एफ लिख दिए और कोण सी बी एफ को एफ बी लिख दिए, ठीक है। ये वाला भुजा, ये वाला भुजा एफ बी भुजा, ठीक है, एफ बी भुजा। और यहाँ पे कोण है, ये कोण सी है, कोण बी सी एफ, हाँ कोण सी है, तो ये सी एफ यानी ये वाला भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अभी हमें बताए थे कि जो ए बी का जो आपतित किरण था और ये जो समांतर अक्ष था आपके, ये अक्ष था, ये क्या बोले थे कि ये जो ए बी है और ये ध्रुव के बीच का जो दूरी होगा वो बहुत ही छोटा होगा, मान के चलते हैं कि बहुत ही छोटा होगा, यानी बिंदु बी जो है बिंदु पी के एकदम करीब होगा। तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि ये जो सी एफ जो है एफ पी के बराबर हो जाएगा ना। जब ये दोनों बराबर होगा, यानी ये वाला ए बी जो रेखा है लगभग इसके बराबर में आ जा रहा है, इस तरह से, लगभग बहुत इसी तरह से इसके बराबर में चले आ रहा है, मतलब बहुत ही छोटा द्वार है हम लोग मान लिए हैं। तो कह नहीं सकते हैं कि सी एफ जो है एफ पी के बराबर होगा। एफ पी के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब सीधा सा बात है, अब क्या हो जाएगा, सी पी जो था, ये जो यहाँ पर आपका सी पी था केंद्र, सी पी जो था इसके बीच में एक रेखा गुजर रही थी, क्या, एफ, एफ। तो ये जो सी पी है, सी पी क्या कह सकते हैं कि ये सी एफ और एफ पी के प्लस के बराबर क्या है कि नहीं। ये जो सी पी है आपका सी एफ प्लस एफ पी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। और सी एफ क्या है, एफ पी के बराबर है, ठीक है, सी एफ क्या है, एफ पी के बराबर है, तो सी एफ के जगह पर हम लोग एफ पी लिख दिए, यानी सी पी इक्वल टू टू एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी प्लस एफ पी मतलब टू एफ पी, ठीक है। और एफ पी को हम लोग फोकस दूरी माने थे, एफ पी एफ को क्या माने थे, फोकस दूरी माने थे, ठीक है। और सी पी को हम लोग क्या माने थे, आर माने थे कि नहीं माने थे। तो यहाँ पे सी पी की जगह पे आर लिख दिए, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, टू एफ हो गया, तो आर इक्वल टू टू एफ, और इसलिए एफ इक्वल टू आर बाई टू प्रूव हो गया कि नहीं। वीडियो अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अगर क्लास 10th का ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में भी, तो आप आराम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। तो
धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिएगा कि आपको आसानी हो, मतलब जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको आसानी से मिल जाए।